होता नहीं है। चलो फिर से, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। इसकी बाहरी भाग को दृढ़ पटल कहते हैं। यह मानव नेत्र को सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। दृढ़ पटल के उभरे हुए भाग को कॉर्निया कहते हैं। यह एक प्रकार की पारदर्शी झिल्ली है। प्रकाश की संपूर्ण मात्रा कॉर्निया से प्रवेश करती है। नेत्रदान में कॉर्निया ही दान दिया जाता है। कॉर्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पट्टी होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह रंगीन होता है, नीला हरा, नीला ब्लू रंग का होता है। और आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस के ठीक बीच में एक छोटी सी छिद्र होती है जिसे हम पुतली कहते हैं। कम और अधिक प्रकाश में सिकुड़ता और फैलता है। आइरिस के ठीक पीछे प्रोटीन का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस को लटकाए रखने वाले पेशियां को सिलियरी पेशियां कहते हैं। यह सिलियरी पेशियां मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करता है। सिलियरी पेशियां मानव नेत्र की फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है। फिर आएंगे दृढ़ पटल के पीछे नीचे वाले भाग जो भूरे रंग का होता है, इसे क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। और मानव नेत्र की सबसे अंतिम परत को रेटिना कहा जाता है, जिस पर किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किसी को दिक्कत? रेटिना पर अंध बिंदु और पित्त बिंदु पाया जाता है। अंध बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता, पित्त बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। उसके बाद रेटिना पर दो प्रकाश संवेदी तंतु पाए जाते हैं जिसे क्षण और शंकु कहते हैं। क्षण से प्रकाश की तीव्रता का आभास होता है, जबकि शंकु से प्रकाश की आवृत्ति का आभास होता है। और क्षण शंकु के कारण ही हम रंग में विभेद कर पाते हैं। उसके बाद उत्तल लेंस और कॉर्निया के बीच में पाए जाने वाले जलीय पदार्थ को एक्यूवस ह्यूमर कहा जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पाए जाने वाले गाढ़ा जलीय पारदर्शी पदार्थ को कचाव द्रव कहते हैं। और ये सब जहां पर आकर मिल जाता है, इसे हम लोग दृक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दृक कोशिका कहा जाता है। इस दृक कोशिका का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, जो सीधा ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है, ब्रेन के भाग से जुड़ा हुआ होता है। कौन सी कोशिका? दृक कोशिका का संबंध किससे होता है? ब्रेन से। ये सब दृक कोशिका, ये सब जितना भाग आया मिलके, यह भाग क्या कहलाया? दृक कोशिका।